Knowledge Academy. My lecture is ध्वनि by निराला। यानी जो ध्वनि है, ध्वनि चैप्टर जो है उसी पर हमको क्या करना है, आज लेक्चर करना है जिनको निराला नहीं लिखा है। इससे पिछले जब भी आप वीडियो पढ़ा था आप देखे होंगे कि ध्वनि के बारे में मैंने बताया भी था, प्रश्न भी कराया था, लेखक के बारे में बताया था, लेकिन अकारण किसी वजह से बीच में मैं नहीं आ सका, फिर अधूरे में ही मैंने छोड़ दिया। फिर स्टार्टिंग हो रहा है, इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि जब अब इस ध्वनि को भी आपको एक बार पूरा सार स्वरूप पूरा बताया जाए, निराला के बारे में भी, ध्वनि के बारे में कुछ आपको बताया जाए। यदि जो लोग पिछली वीडियो नहीं देख पाए हों इसको देखकर समझ सकते हैं। लेकिन निराला के बारे में आपको बता दूं, निराला के बारे में मैं बताया था कि निराला छायावादी युग के कवि हैं, यानी आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि हैं। तो इन्हें छायावाद युग का महेश कहा जाता है। जो छायावाद युग में 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। यानी जो छायावाद युग के जो 4 स्तंभ हैं, उन 4 स्तंभों में एक स्तंभ निराला जी हैं। और निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो छायावाद युग के जो 72 कवि हैं, यानी जो सबसे 72 यानी बड़े 3 कवियों में एक निराला जी भी है। देखिए ये स्तर बहुत बड़े का है, लेकिन छोटी छोटी चीजों को जानना है। हम जानते हैं कि निराला जी का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, महिषादल। 1899 ईस्वी में महिषादल में हुआ था। निराला जी बड़े ही ओज औदात्य कवि थे। जैसे सूर्य का प्रकोप बहुत ही प्रचंड होता है, ठीक उसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी का जो वाणी था सूर्य की तरह ही तीखा था। इसलिए हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को विद्रोह का भी कवि कहा जाता है। जो निराला जी हैं विद्रोही कवि हैं, यानी विद्रोह का, यानी हर बात पे यदि जो उन्हें अच्छा लगता था, ठीक है, नहीं अच्छे लगने पे वो तुरंत विद्रोह कर देते, हर बात का वो तर्क दिया करते थे। इसलिए निराला जी को विद्रोह का कवि भी कहा जाता है। निराला जी ने बहुत ऐसे काव्य रचनाएं की हैं, जिसमें आप जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका, सांदे कांकली, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, नैपत्य, बेला, ये सभी इनकी क्या है? निराला जी की काव्य रचनाएं हैं। और ये सभी एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट रचनाएं हैं। इन्होंने अपने बेटी के जीवन पे ही, इन्होंने अपने समय में ही उनकी बेटी के मर जाने पर उन्होंने उनकी बेटी का नाम था सरोज, और उसी सरोज पे उन्होंने सरोज स्मृति की रचना कर डाली, जो एक लंबी कविता है, जिसे शोक गीत पे भी कहा जा सकता है, जो उनकी रचना है। फिर उन्होंने सबसे अधिक प्रसिद्धि जो उनको मिली, राम की शक्ति पूजा, जो इनकी सबसे अधिक प्रसिद्ध जो काव्य रचना है, राम की शक्ति पूजा, 1936 यानी 1936 में इन्होंने लिखा भी था। 1935 में इनकी रचना जो सरोज स्मृति निकली थी। तो ये इनके काव्य रचनाएं हैं। कहानी लेखन में इन्होंने चतरी चमार, शुक्र की बीबी, लीली जैसे रचनाएं लिखी हैं। उपन्यास में देखा जाए तो उपन्यास में अप्सरा, काले करना में, ये इनकी उपन्यास की रचना है। तो ये देखा जाए तो जो निराला जी का एक संक्षिप्त में या संक्षेप में इनका एक जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय था। ठीक,
अब जो इन्होंने इनका अब हम आते हैं जो चैप्टर पे, जो इनकी ध्वनि है, जो ध्वनि कविता है इन्होंने क्यों लिखा। देखिए ये जो ध्वनि है यानी निराला की अपनी ध्वनि है, यानी लेखन कार्य में जो इनके अंदर की जो आत्म अनुभूति है वो है। यदि हमको सीधे सीधे यदि हम इनकी कविता पढ़ते हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत, यानी जो ध्वनि कविता की ये पहली पंक्ति है, अभी न होगा मेरा अंत, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो कवि है जो इसके अंदर काव्य का सृजन है अभी स्टार्ट हो रहा, शुरू हो गया, कह रहा कि अभी मेरे जीवन में जैसे पसंद आता है उसी तरह काव्य सृजन करने के का जो उमंग है वो मेरे अंदर बसंत आया हुआ है। यानी काव्य सृजन का जो उमंग रूपी बसंत है वो मेरे जीवन में अभी अभी आया है, और यह अभी तुरंत अभी मतलब समाप्त नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा, और अभी मेरे जीवन का अंत भी नहीं है। कह रहा कि संक्षेप में मैं पिछली वीडियो में इसको विस्तृत बताया गया भी हूँ, इसको मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं देख पाए होंगे इस वीडियो से वो अर्थ को समझेंगे। इसमें जो ध्वनि कविता में है जो कवि है अपनी अनुभूति, यदि बता दें कि जो 1960 में उन्होंने जोही की कली लिखा था, और जब ये उस समय तत्कालीन सरस्वती पत्रिका के तत्कालीन महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादक थे, जब ये जोही की कली को लेके जाते हैं और ये स्वच्छंद यानी स्वतंत्र मुक्त छंद में उन्होंने जो रचनाएं की होती हैं जोही की कली को, वो देखते ही महावीर प्रसाद द्विवेदी भड़क जाते हैं, क्योंकि वो संस्कृत निष्ठ और छंद यानी काव्य गुण से मिश्रित रचनाएं, यानी जो व्याकरण की परिपाटी पे उतरे, छंद ताल लय, इस काव्य लक्षण के आधार पे जो रचनाएं थे उन्हीं को लेते। जब इन्होंने ऐसा देखा कि कुछ लाइनें आगे कुछ पीछे, देखते ही वो आग बबूला हुआ और उनकी कविताओं को लौटा दी। आते हैं पार्क में बैठते हैं उठते हैं, उसी समय इनके अंदर की ध्वनि होते हैं कि मतलब अभी तो मैंने काव्य का सृजन शुरू किया है और मैं ऐसे निराश होकर अपना अंत नहीं कर सकता, यानी काव्य लेखन बंद नहीं कर सकता। उसी समय यह प्रतिध्वनि उनके अंदर से निकलती है और यही ध्वनि कविता को उन्होंने लिखते हैं, और ये लिखते हुए कहते हैं कि जो मेरे काव्य लेखन का जो सृजन किया है, जो रूपी बसंत मेरे जीवन में आया है, उस बसंत को मैं अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी आगे है। पर है कि और इस जो युवक हैं और आगे भी कहते हैं कि हरे हरे पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मिदुल कर फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। कह रहे हैं कि इन पौधों से यानी बसंत जब आता है तो डालियों पे नए नए पत्ते, कलियां, कोमल कोमल पत्तियां, कलियां आ जाती हैं। उसके साथ ही कह रहा है कि और इन पर, और जो ये सपनों में ऐसा प्रतीत होता है उन पर मैं अपना इस कोमल हाथ को फेरूंगा, और जो निद्रित कलियां हैं, जो इन फूलों में जो कलियां हैं उनको जो निद्र में है उनको अपने इस कोमल हाथों से फेर कर यानी इस कली को पुष्प में खिलाऊंगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कली के रूप में है, जो इस कलियों की भांति नींद में सोई हुई हैं, अपने इस मृदुल हाथों से मैं उनको इन नींद से बाहर लाऊंगा, यानी उनको इस काव्य सृजन में उनके अंदर उत्साह और उमंग को भरूंगा। करे पुष्प पुष्प से तंद्रालस, यानी जो नींद से अलसाए हुए हैं, यानी जो नींद में लिप्त हैं, लालसा खींच लूंगा मैं, यानी जो उनके नींद में अलसाए हुए जो इच्छा है मैं प्रत्येक पुष्प से खींच लूंगा, यानी निकाल दूंगा। यानी कहने का मतलब जो युवक इस काव्य सृजन से विरक्त हो रहा है, हट रहा है, मैं उनको इस काव्य सृजन में लाऊंगा, और जो इनसे विरक्त हो रहे हैं मैं उनकी जो लालसा है खींच लूंगा और काव्य सृजन की तरफ लाऊंगा। अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, और जो मेरा जितना भी मेरी शक्ति है काव्य सृजन लेखन में, जितनी मेरी ऊर्जा है
सब मैं काव्य सृजन में यानी लेखन कार्य में लगाऊंगा और उस युवक के, आज के जो युवक हैं जो लेखन कार्य से हट रहे हैं उनको भी इस ओर लाऊंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे जहां आनंद अभी न होगा मेरा अंत। कहने का मतलब है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। जो द्वार है यानी जहाँ साहित्य अपने विराट रूप पे है, जहाँ साहित्य लेखन अपने चरमोत्कर्ष पे है, मैं इस आज के जो युवक हैं जो इनसे साहित्य से हट रहे हैं उनको इसका द्वार, अनंत का जो द्वार है, साहित्य का जो विस्तृत और व्यापक जो क्षेत्र है, मैं उनको इसका द्वार दिखा दूंगा। और अभी मेरे जीवन में जो साहित्य लेखन का, काव्य सृजन करने का जो उत्साह और उमंग जोश मेरे अंदर आया है, वो मैं इस जो नए पीढ़ी के युवक हैं उनके अंदर अपने इस अमृत रूपी उमंग जोश से उनको सींचूंगा और जो साहित्य का जो संसार है उनका उन्हें द्वार दिखाऊंगा। तो ये हमारा छोटे से वीडियो में ये ध्वनि मतलब कवि और कवि की जो रचना ध्वनि है उनके बारे में एक बताना था। पिछले वीडियो में मैंने विस्तृत बताया था, ये सार स्वरूप बताया। अगला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो अगले चैप्टर से। थैंक यू क्लास।